सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सोया चाप मलाई टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो सबकी फेवरेट होती है। हम नॉर्मली शादियों में या स्ट्रीट फूड में खाते हैं और हमें बहुत ही टेस्टी लगता है। तो क्यों ना हम घर पे भी बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। तो आपको मेरी चैनल पे इजी रेसिपीज़ ही मिलती रहेंगी और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सोया चाप मलाई टिक्का के लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चाप। इसको हम जैसे ये स्टिक्स के साथ होती हैं पैकेट के अंदर, हमने पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है पानी से और उसके बाद हम ये जो स्टिक है इसको हम इस ढंग से रिमूव कर देंगे। ये देखिए इस ढंग से। तो इसी तरह से हम सारी स्टिक्स को रिमूव कर लेंगे। क्योंकि हम मलाई टिक्का बना रहे हैं इसीलिए अब हम क्या करेंगे, 8 टेबल स्पून मैं लूँगी दूध पे जमी हुई मलाई। ये मैं फ्रेश मलाई यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लीजिए 8 टेबल स्पून हमने मलाई के डाल दिए हैं और अब इसके अंदर हम नेक्स्ट ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून दही। ये लीजिए दही मैंने फ्रेश यूज़ किया है तो आप भी फ्रेश ही यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने दरदरी कुटी हुई काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने जो ये मैरिनेशन बनाया है उसके अंदर हम ये जो सोया चाप है इसको इस ढंग से डिप करेंगे। ये देखिए और इसको साइड पे रखते रहेंगे प्लेट पे। इसी ढंग से एक और सोया चाप लेंगे, उसको इस ढंग से करेंगे और डिप करने के बाद साइड पे प्लेट पे ये देखिए रखते रहेंगे। ये देखिए इस ढंग से मैं आपको एक और भी दिखा रही हूँ। ये देखिए डिप की हमने और इसको साइड पे प्लेट में निकाल दिया। इसी तरह से हम सारी सोया चाप डिप कर लेंगे और साइड पे रखते रहेंगे। ये देखिए हमने सारी सोया चाप डिप करके साइड पे रख दी थी। अब इसी तरह से हम सभी सोया चाप को दोबारा से मैरिनेशन में डाल देंगे। ये देखिए इस ढंग से। ये देखिए ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सारी जो सोया चाप है उसको हमने मैरिनेशन में रख दिया है और अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है सोया चाप को। तो अब हम पैन के अंदर ऑयल मैंने डाल दिया है, कुकिंग ऑयल, और इसको अब हम गर्म होने देंगे। बहुत ही थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 से 3 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है और अब हम एक एक करके जो मैरिनेटेड चाप थी उसे ड्रॉप कर देंगे। और इसको हम दोनों साइड से लाइट गोल्डन कर लेंगे।
ये देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हल्की सी लाइट गोल्डन होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से, इसी तरह से हम बाकी चांप को भी पलट लेंगे। ये देखिए, अब ये साइड भी हम लाइट गोल्डन होने देंगे। ये लीजिए, दोनों साइड से लाइट गोल्डन हो गई हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमने सारी सोया चांप अच्छे से फ्राई कर ली हैं और अब हम इनको पीसेस के अंदर कट कर लेंगे। ये देखिए, इस ढंग से। बड़ी चांप थी इसलिए मैंने इसके 4 पीस कर लिए। छोटी चांप हो तो आप 3 पीस भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस ढंग से। ये लीजिए, सारी सोया चांप को मैंने कट कर लिया है। अब हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे, पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के अराउंड डाल दिया है कुकिंग ऑयल और उसको गर्म होने देंगे। इसे हम फैला देंगे इस ढंग से। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब जो हमने मैरिनेट जो हमारा बचा हुआ था उसको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, और अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। हम इसे चलाते रहेंगे स्पैचुला की हेल्प से जब तक कि एक बॉयल नहीं आ जाता। एक बॉयल आ गया था और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने लिया कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर को मैंने हल्का से पानी के अंदर घोल बना लिया है और ये घोल हम ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, गाढ़ा हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने सोया चांप फ्राई करके रखा हुआ था, ऐड कर देंगे। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, कोट हो गया है सोया चांप ग्रेवी के साथ। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडी हो गई है हमारी सोया चांप। तो क्योंकि ये मलाई टिक्का है तो इसको थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मेयोनीज़। आप मेयोनीज़ और क्रीम दोनों भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ मायोनीज़ ही ऐड कर रही हूँ। लीजिए, रेडी हो गया हमारा सोया चांप मलाई टिक्का। बिल्कुल मैंने स्ट्रीट स्टाइल बनाया है और डेकोरेट किया है लच्छा प्याज से, क्योंकि स्ट्रीट फूड जब हम खाने जाते हैं तो इसी तरह से हमें मलाई चांप मिलती है, तो उसी तरीके से मैंने तैयार की है। तो आपसे मैं टिप शेयर करना चाहूँगी कि जितना भी प्रोसेस आप इसका कुकिंग पे करें मलाई टिक्का का, उसे लो से मीडियम हीट ही रखें। और बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, तो हम सस्ते तरीके से घर पे आराम से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।